नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं यूपी की बड़ी खबरों से। 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शनिवार को यूपी में देशभक्ति का माहौल नजर आया। राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधान भवन परिसर में ध्वजारोहण करके तिरंगा को सलामी दी। समारोह में पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का सामूहिक गान हुआ, जिसके बाद से राष्ट्रीय गान प्रस्तुत किया गया और इस दौरान हेलीकॉप्टर से विधान भवन परिसर में पुष्प वर्षा भी की गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भगवा पगड़ी में नजर आए, जबकि उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक धोती कुर्ता पहने हुए दिखाई दिए। इससे पहले मुख्यमंत्री ने अपने सरकारी आवास पर भी ध्वजारोहण किया। समारोह को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि देश को अराजकता और अशिक्षा से मुक्ति दिलाने के लिए राष्ट्र को कमजोर करने वाली ताकतों से सतर्क रहना जरूरी है। जो अव्यवस्था, जो अराजकता, जो अशिक्षा, जो पिछड़ापन, जो असमानता 1947 में देश के सामने थी, पिछले 8 दशक में उनमें से बहुत सारी समस्याओं का समाधान हुआ है। बहुत सारी समस्याओं के समाधान का रास्ता निकला है। आज उसी का परिणाम है पूरे देश के अंदर बहुआयामी गरीबी से 25 करोड़ लोग मुक्त हुए हैं। शिक्षा का दायरा बढ़ा है। बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ समाज के प्रत्येक तबके को मिलना प्रारंभ हुआ है। विश्व स्तरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास हुआ है। हर व्यक्ति के जीवन को सहज और सरल बनाने के लिए किए जाने वाले उन परिवर्तनों में आज उसके परिणाम हमें दिखाई देते हैं। कौशाम्बी सीमेंट, सरिया, बालू, गिट्टी के थोक एवं फुटकर विक्रेता संतोष ट्रेडर्स की तरफ से क्षेत्र और देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने देशवासियों को 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। दोनों नेताओं ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपने संदेश साझा किए और स्वतंत्र संग्राम के वीर सैनिकों को नमन किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस मां भारती के गौरव, अमर बलिदानों के त्याग और राष्ट्र के स्वाभिमान का प्रतीक है। उन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व निछावर करने वाले सभी ज्ञात अज्ञात वीरों को कोटि कोटि नमन किया। सीएम योगी ने देशवासियों से बलिदानियों के त्याग से प्रेरणा लेने और राष्ट्रीय प्रथम को भावना अपनाने और कर्तव्य निष्ठा से जन भागीदारी के जरिए विकसित भारत और एक श्रेष्ठ भारत के संकल्प को पूरा करने में योगदान देने की अपील की। वहीं अखिलेश यादव ने संविधान की रक्षा और उसकी निरंतरता का संकल्प लेने का आह्वान किया। वहीं बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देशवासियों को हार्दिक बधाई दी और उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके भारत और विदेशों में रहने वाले सभी भारतीय नागरिकों और उनके परिवारों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। मायावती ने लोगों से आजादी के इस पर्व को हर्ष और उल्लास के साथ आपसी भाईचारे, मेलजोल और सौहार्द के साथ मनाने की अपील की। इसके साथ ही उन्होंने देश के सर्वोच्च संवैधानिक और कानूनी पदों पर बैठे लोगों को उनके दायित्व के प्रति अधिक सचेत रहने की सलाह दी। मायावती ने कहा कि जनता अब देश और जनहित से जुड़े मुद्दों पर संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों से पहले ही तुलना में अधिक सही और सच्चे और जिम्मेदार उत्तरदायित्व की अपेक्षा कर रही है। वहीं वाराणसी से खबर है, जहां पर पुलिस ने तांत्रिक अनीश उपाध्याय की हत्या के मामले का खुलासा करते हुए 6 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने परिवार में गरीबी और बीमारी की समस्या बढ़ाने का आरोप लगाते हुए अनीश की हत्या की साजिश रची थी। 9 जुलाई को अनीश की पत्नी ने उनकी गुमशुदगी दर्ज कराई थी और 13 अगस्त को पत्नी की शिकायत के आधार पर हत्या और शव छिपाने का मुकदमा भी दर्ज हुआ था। पूछताछ में आरोपियों ने कथित तौर पर हत्या की बात कबूल की है और पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने अनीश को साया होने के बहाने कंचनपुर और मुंडवाडी किराए के मकान में बुलाया था। वहीं लकड़ी और स्टूल और गैस सिलेंडर और लोहे की रॉड से हमला कर दिया, जिसके बाद से उसकी जान चली गई। और वहीं अब पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हत्या का खुलासा कर दिया है। कि अनीश उपाध्याय नाम के एक तांत्रिक हैं
जो घर में पूजा पाठ कराने का काम करते हैं। लगभग 38 to 40 इयर्स इनकी उम्र है और यूजुअली ये घर से एक हफ्ते के लिए चले जाया करते हैं पूजा पाठ कराने किसी अन्यत्र जगह पर। तो इसी क्रम में 29-30 जून के आसपास ये BLW के पीछे जो कंदवा क्षेत्र है, मंडवाड़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है, उसमें ये पूजा पाठ कराने गए थे और उसी क्रम में उस घर के लोगों के साथ में उनका कुछ विवाद होता है, जिसके बाद उस घर के लोग जिनके यहाँ ये पूजा पाठ करने आए थे, ये प्लान करते हैं कि हमको इस तांत्रिक की हत्या करनी है। उसके पीछे 2-3 रीजन सामने आए। एक तो जैसे वो तांत्रिक का अवैध संबंध स्थापित हुआ जिस घर में पूजा कराने आए थे उस घर की महिला के साथ में। दूसरा, उस घर में पूजा पाठ कराने के बीच में किसी एक घरवाले की भाई की जो मर्डर में इन्वॉल्व है उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई। तो इन सब चीजों से आक्रोशित होकर इन लोगों ने प्लान किया कि इस तांत्रिक की हत्या की जाए। इसके बाद में जो हत्या हुई है, मर्डर हुआ है, वो 1 जुलाई 2026 को हुआ है। लेकिन इनकी जो पत्नी है यानी मृतक की पत्नी, आमतौर पे उन्हें लगा कि ये वापस आ जाएंगे, जैसे हफ्ते 10 दिन में यूजुअली वापस आ जाते थे। जब वापस नहीं आए तो 9 जुलाई 2026 को थाना लालपुर पांडेपुर पर एक गुमशुदगी दर्ज हुई। वहीं अलीगढ़ में थाना टप्पल और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के संयुक्त पुलिस टीम ने ऑपरेशन इस्माइल के तहत मानव तस्करी गिरोह का पर्दाफाश किया। ऐसे में पुलिस ने मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए 3 बच्चियों का रेस्क्यू भी किया। पुलिस के मुताबिक 7 अगस्त को PRB के जरिए सूचना मिली थी कि एक बच्ची को मौर गांव में बेच दिया गया है और सूचना मिलते ही पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बच्ची को बरामद किया। पूछताछ और जांच के दौरान कथित मानव तस्करी गिरोह का खुलासा हुआ। पुलिस के अनुसार बबीता उर्फ चाची छत्तीसगढ़ की बेसहारा और आर्थिक रूप से कमजोर बालिकाओं और महिलाओं को पढ़ाई और आर्थिक मदद का लालच देकर अपने प्रभाव में लेती थी और इसके बाद उन्हें अलीगढ़ लाकर सूखाराम उर्फ सूखा उर्फ महावीर फौजदार को बेचने का आरोप है। पुलिस का कहना है कि सूखाराम उन्हें मोटी रकम लेकर अलीगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में बेचता था। मामले में कानूनी कार्रवाई जारी है। देखिए, ये 7 तारीख को एक PRB पर 112 नंबर पर एक सूचना एक बच्ची के द्वारा दी गई थी, जिसमें उसको एक जगह पे रोका गया है और बंधक बनाया गया है। और ये सूचना प्रारंभिक तौर पर केवल एक घटना लग रही थी एक बच्ची के साथ, और इसीलिए तत्काल उसमें हमारी टीम को लगाया गया, टीम गई वहाँ पर। लेकिन उससे बातचीत के क्रम में और उसके द्वारा कुछ संवेदनशील जानकारी दी गई और उसके बाद उस पूरे जो उसके साथ घटना हुई थी उससे पूछताछ करने पर जब क्षेत्राधिकारी खैर को वहाँ पर भेजा गया तो उनके द्वारा जब बातचीत की गई और जो हमारी और टीम थी तो उससे पता लगा कि ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, बहुत बड़ा गैंग है जो कि इमोरल ट्रैफिकिंग का और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के तहत आता है। और इसीलिए एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो हमारा थाना था उसको भी इसमें इन्वॉल्व किया गया और ये पूरे गैंग का पर्दाफाश किया गया, जिसमें कि आप देख रहे हैं आज आपके सामने कई अभियुक्त खड़े हुए हैं, जिसमें से इस पूरे गैंग का जो सरगना है वो एक बबीता नाम की महिला है जिसको चाची बोलते हैं, और एक सुखाराम उर्फ सुखा उर्फ महावीर, ये छद्म नामों से यहाँ पर रहता है, कई नामों से यहाँ पर रहता है, जो कि मूल रूप में राजस्थान का रहने वाला है, अपनी पहचान छुपा करके। इसके साथ ही विनोद, बबलू और ओमपाल, ये कई लोग पकड़े गए हैं और इनके चंगुल से, इनके गिरफ्त से कई नाबालिग लड़कियों को बरामद किया गया है जो पिछले कई महीनों और वर्षों से इनके चंगुल में फंसी हुई थीं। वहीं उन्नाव में सदर विधायक पंकज गुप्ता की ओर से निजी संसाधनों से संचालित पंकज गुप्ता श्रवण कुमार तीर्थ टन यात्रा के तहत विकासखंड सिकंदरापुर सिरोही में ग्राम में 350 बुजुर्ग श्रद्धालुओं को अयोध्या धाम के लिए रवाना किया गया। 5 बसों के माध्यम से श्रद्धालुओं को अयोध्या भेजा गया। कार्यक्रम में सदर विधायक पंकज गुप्ता ने बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और श्रद्धालुओं से संवाद कर उनकी सुखद सुरक्षा एवं मंगल यात्रा की कामना की। और इस दौरान बीजेपी नेता और विधायक पुत्र प्रखर गुप्ता ने मीडिया से बातचीत करते हुए बीजेपी सरकार की विकास कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने उन्नाव में विधायक पंकज गुप्ता द्वारा कराए गए मूर्ति स्थापना कार्यों और बुजुर्गों को कराई जा रही तीर्थ यात्राओं के बारे में जानकारी दी। प्रखर गुप्ता ने कहा कि बुजुर्गों की सेवा और उनका आशीर्वाद से उन्हें जनसेवा की प्रेरणा मिलती है। उन्होंने तीर्थ टन को श्रद्धा, संस्कार और आध्यात्मिक भावनाओं से जुड़ा अवसर बताया।
यूपी के अमेठी में 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी संजय चौहान ने कलेक्टर परिषद में अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ ध्वजारोहण किया। ध्वजारोहण से पहले वंदे मातरम का गायन भी हुआ और उसके बाद से राष्ट्रगान के साथ तिरंगे को सलामी दी गई। कार्यक्रम के तहत जिलाधिकारी ने कलेक्ट्रेट के अधिकारियों और कर्मचारियों को संवैधानिकता के प्रति निष्ठा एवं उसके मूल्यों की रक्षा करने की शपथ दिलाई। स्वतंत्रता दिवस समारोह में स्कूली बच्चों ने देशभक्ति से ओतप्रोत विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। बच्चों की प्रस्तुतियों ने कार्यक्रम में मौजूदा अधिकारियों और कर्मचारियों का उत्साह बढ़ाया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में के बाद से छात्रों ने राष्ट्रीय गान प्रस्तुत किया और कार्यक्रम समापन पर बेहतर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देते हुए छात्रों को सम्मानित भी किया गया। खबर यूपी के कन्नौज से है, जहां पर भ्रष्टाचार के खिलाफ मंत्री असीम अरुण ने सख्त रुख अपनाते हुए सरकारी विभागों में रिश्वतखोरी को लेकर कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों को ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ काम करने के निर्देश दिए। मंत्री ने स्पष्ट कहा कि सरकारी काम के बदले रिश्वत मांगना किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने आम लोगों में से भी रिश्वत मांगने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के शिकायत करने की अपील की है। और इसी बीच बिजली विभाग के एक जूनियर इंजीनियर 28,000 रुपए रिश्वत मांगने का आरोप सामने आया है। शिकायत के बाद से जेई के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसे निलंबित कर दिया गया है। मंत्री असीम अरुण ने कहा कि भ्रष्टाचार के मामले में शिकायत मिलने पर जांच करके दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। खबर यूपी के सहारनपुर से है, जहां पर पंचकूला देहरादून हाईवे पर थाना सरसावा क्षेत्र के गांव में भीषण सड़क हादसा हो गया। हादसे में अधिकारी समेत 2 लोगों की मौत की खबर आई है। मृतकों में एक अधिकारी के डीआईजी रैंक के होने की जानकारी सामने आ रही है। वहीं हादसे में 4 अन्य लोग घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायलों को उपचार के लिए सहारनपुर राजकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहाँ उनका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि वाहन देहरादून से पंचकूला की ओर जा रहा था और गाँव जबीर रन के पास अचानक से ये बड़ा हादसा हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है, हादसों की जांच शुरू कर दी है। पुलिस मृतकों और घायलों की पहचान जुटाने में लगी हुई है और हादसों के कारण का अभी स्पष्ट पता नहीं चल सका है। वहीं रामपुर में रात भर हुई तेज बारिश के बाद से शहर के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई। जिला कचहरी परिषद में सड़कों पर पानी भरने से पूरा इलाका जो है तालाब जैसा नजर आया। जलभराव के कारण अधिवक्ताओं, कर्मचारियों और कचहरी आने वाले लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। कई अधिवक्ताओं के चैम्बरों में बारिश का पानी घुस गया, जिससे जरूरी सामान और दस्तावेजों को सुरक्षित रखने में दिक्कतें हुई। इसके अलावा शहर की कई गलियों में भी पानी जमा हो गया। पैदल राहगीरों के साथ बाइक सवारों को भी जलभराव के बीच आवागमन करना पड़ा। लोगों का आरोप है कि बारिश के दौरान जल निकासी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने के कारण हर बार ऐसी स्थिति बन जाती है। जलभराव को लेकर नगरपालिका की व्यवस्थाओं पर सवाल उठने लगे हैं। स्थानीय लोगों ने जल निकासी व्यवस्था को दुरुस्त करने और बारिश के दौरान जलभराव से निजात दिलाने की मांग की है। वहीं अमेठी में 80वें स्वतंत्रता दिवस देशभक्ति और उत्साह के साथ मनाया गया। वंदे मातरम के बाद से स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षक राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह ने डीपीआरसी में ध्वजारोहण किया। डीपीआरसी सभागार में आयोजित समारोह में स्कूली बच्चों ने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। कार्यक्रम में डीएम, एसपी और सीडीओ समेत जिले के सभी अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। समारोह के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों और देश के वीर सपूतों को नमन किया गया। राज्य मंत्री ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों का अंग वस्त्र भेंट किया और सम्मानित किया। इसके अलावा स्वयं सहायता समूह से जुड़ी करीब 3 दर्जन महिलाओं को थर्मा प्रिंटल वितरण भी किया। और वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर राज्य मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से इन विभिन्न कार्यों में राष्ट्रगीत के रूप में लागू किया जा रहा है। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर पहली बार लाल किले से वंदे मातरम का गायन किया जा रहा है। इसको किस तरह से देख रहे हैं आप? निश्चित तौर पे बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी पहल है। माननीय प्रधानमंत्री जी की पूरी कोशिश के बाद ये दोनों सदनों से पास भी हो गया है और आज इसके जो 6 स्टैंजा हैं वो हम सब आज पहली बार इसका गान किए हैं, तो मुझे लगता है कि ये बड़ी अच्छी एक शुरुआत है। यूपी पुलिस को पहली बार कीर्ति चक्र मिल रहा है, इसको किस तरह से देखते हैं? निश्चित तौर पर देखिए, यूपी पुलिस को तो मेरे ख्याल से ये आज से 7 साल पहले ही मिल जाना चाहिए। और पिछले 10 वर्षों में, बल्कि 9.5 वर्षों में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की पुलिस काम कर रही है, अगर आप देखें तो एक तरीके से जो ऑर्गेनाइज क्राइम है वो लगभग समाप्त हो चुका है पूरे प्रदेश में। और मुझे लगता है कि किसी भी सरकार के लिए ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है
और किसी भी पुलिस के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। अमेठी के साथ साथ प्रदेशवासियों को क्या संदेश देना चाहिए? स्वतंत्रता दिवस पर प्रदेशवासियों को क्या संदेश देना चाहिए? निश्चित तौर पे एक तो सबसे पहले कि सब पूरे प्रदेश वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हम सब लोग पूरे देश को एक करके और तेजी से आगे बढ़ें, जिससे जब हम 100वीं अपनी वर्षगांठ मना रहे हो तो भारत एक विकसित राष्ट्र में उभर कर सामने आए और पूरी दुनिया में हम एक विश्व गुरु के तौर पर फिर से स्थापित हो। यही शुभकामनाएं मेरी सबके साथ। वहीं ललितपुर क्षेत्र में दर्शन करने आई एक वृद्ध महिला पर गाय ने अचानक से ही हमला बोल दिया और बताया जा रहा है कि महिला तालाब के घाट पर दर्शन के लिए पहुंची हुई थी और तभी गाय ने उसे उठाकर घाट पर पटक दिया। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। हादसे में महिला के सिर में गंभीर चोट आई है, जिसके बाद आसपास मौजूदा लोगों ने उसे तत्कालीन उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। घटना के बाद से मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। बताया जा रहा है कि वृद्ध महिला सुमेरा तालाब पर दर्शन करने पहुंची हुई थी और अचानक हुए हमले से वो संभल नहीं सकी और घाट पर गिरकर घायल हो गई। सूचना मिलने पर परिजन और स्थानीय लोग भी मौके पर पहुंचे। सीसीटीवी फुटेज में घटना कैद होने के बाद से मामले की जानकारी सामने आई है। ये पूरा मामला सदर कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है और घटना के बाद से स्थानीय लोगों ने आवारा पशुओं की समस्या पर भी चिंता जताई है। वहीं पीलीभीत में 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कलेक्ट्रेट कार्यालय और रिजर्व पुलिस लाइन में देशभक्ति और उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है और ऐसे में कलेक्ट्रेट परिषद में जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह ने ध्वजारोहण करके कर्मचारियों को गोपनीयता की शपथ दिलाई। वहीं पुलिस अधीक्षक सुकृति माधव ने क्वार्टर गार्ड पर तिरंगा फहराकर सलामी दी और राष्ट्रीय गान हुआ। एसपी ने पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के साथ कानून व्यवस्था एवं जन सुरक्षा बनाए रखना सभी का दायित्व है। उन्होंने पुलिसकर्मियों से ईमानदारी, निष्ठा और समर्पण के साथ कर्तव्यों का निर्वहन करने की अपील की और इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक विक्रम दाहिया को इस सराहना कार्यों के लिए पुलिस महानिर्देशक प्रशंसा चिन्ह रजत से सम्मानित किया गया। समारोह में पुलिस अधिकारियों और कर्मचारी जो है वो मौके पर मौजूद रहे। आज के शुभ राष्ट्रीय पावन पर्व पर मैं जनपद पीलीभीत के निवासियों को बधाई देता हूँ और निवेदन करता हूँ कि स्वतंत्रता दिवस पर क्योंकि ये राष्ट्रीय पर्व है, आज का ये चिंतन पर्व भी है कि राष्ट्र आज चिंतन करता है कि हम क्या थे, क्या हैं और क्या होंगे, और राष्ट्रीय संकल्प पर्व भी है। राष्ट्र संकल्प लेता है कि आने वाले समय में हम कैसे विकसित भारत बनेंगे और विकसित उत्तर प्रदेश बनेंगे। तो सभी निवासियों से मेरा निवेदन है कि इस राष्ट्रीय पावन पर्व पर जो समाज के सबसे कमज़ोर व्यक्ति हैं उनकी ज़रूर मदद करें और उनको राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करें। सरकारी योजनाओं का जो भी लाभ हमारे समाज के कमज़ोर व्यक्तियों को मिल सकता है वो हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जो भी समाज में कमज़ोर व्यक्ति है उसको सरकार की योजनाओं का लाभ दिलवा करके उनको आर्थिक रूप से मजबूत किया जाए और उनको राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ा जाए, तभी हमारा ये विकसित उत्तर प्रदेश बन पाएगा। मैं पुनः जनपद के निवासियों को बधाई देता हूँ और मैं ये निवेदन करता हूँ कि हम सब मिल करके इस जनपद पीलीभीत को एक आदर्श जनपद बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए वक्ताओं ने कहा कि इतिहास इस बात का गवाह है कि भारत कभी सोने की चिड़िया कहलाता था और विश्व गुरु के रूप में जाना जाता था। उन्होंने कहा कि एक समय भारत की दुनिया की अर्थव्यवस्था में बड़ी हिस्सेदारी थी, लेकिन देश पर हुए लगातार हमलों और लूट के कारण भारत की धन दौलत और व्यापार को नुकसान पहुंचा है। उन्होंने मुगलिया और अंग्रेजी शासन का जिक्र करते हुए कहा कि विदेशी शासन के दौर में देश को कभी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा। वक्ताओं ने कहा कि भारत को आजादी दिलाने के लिए देश में जवानों, शहीदों और स्वतंत्र संग्राम सेनानियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया और हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया। उनके त्याग, बलिदान और तपस्या के कारण आज देश आजाद है और उन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले सभी वीरों को नमन किया। देखिए, आप हम सब जानते हैं, इतिहास गवाह है इस बात का, तो भारत सोने की चिड़िया कहलाता था, भारत विश्व गुरु कहलाता था, भारत दुनिया की आर्थिकी में बड़ी हिस्सेदारी वाला देश था। लेकिन जिस तरीके से भारत पर हमले हुए, लूट हुई, हमारे अधिकार, हमारी आर्थिकी, हमारा धन दौलत, हमारे व्यापार सब छीन करके चले गए,
मुगलिया साम्राज्य रहा, फिर अंग्रेजी साम्राज्य आया, लेकिन हमारे देश के जवानों ने, हमारे देश के शहीदों ने, हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपना सर्वस्व कुर्बान करके अपने को हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चूमने का काम किया, देश को आजादी दिलाने का काम हुआ। उनके बलिदान, त्याग, तपस्या के बल पर आज आजाद हिंदुस्तान 15 अगस्त 1947 से खुली हवा में सांस ले रहा है। इन 79 वर्षों में, अब सीमाएं 79 साल पूरे हो गए। 79 साल के काल में भारत ने अपने संविधान के तहत, अपने संविधान की छाया में तमाम क्षेत्रों में लंबी छलांग प्रगति की लगाने का काम किया है, लेकिन अभी बहुत बाकी है, क्योंकि भारत के पास अपार संभावनाएं। जो भी सरकार आई उसने देश के लिए, समाज के लिए, विकास के लिए बहुत बहुत मेहनत से काम किए हैं, लेकिन अभी भी अपार संभावनाएं, उन संभावनाओं को धरातल पर उतारने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने लगातार जन मानस से अपील करने का काम किया है। फिलहाल खबरों में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।